क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें कोई कैनोपी नहीं है, फिर भी ये आपको बारिश से बचाता है। और इस इमेज में अगर आप इस काले पॉइंट को देखते हो तो एक चीज होती है जो कि आपको देखनी ही चाहिए। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 22, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। आप इस इमेज को 20 सेकंड्स तक देखो। मतलब इस इमेज के सेंटर में जो ये प्लस है, उस प्लस को कुछ सेकंड्स तक स्टेयर करो। मैं काउंटडाउन करूंगा और फिर बताऊंगा रियल टाइम में कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप इस प्लस साइन को स्टेयर करते रहना और कहीं भी और मत देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ये नोटिस करोगे कि पूरा जो पेज है वो व्हाइट हो चुका है। मतलब आपको ऐसा फील होगा, सारे कलर्स डिसअपियर हो जाएंगे। और अगर आप इस प्लस पॉइंट से नजर हटाओगे तो आपको सारे कलर्स वापस दिखने लगेंगे। प्लस पॉइंट्स को कुछ सेकंड्स तक स्टेयर करने के बाद ही वो गायब होता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि केविन अफसोच नाम के एक फोटोग्राफर ने सिर्फ एक पोटैटो के इमेज को, ये एक फोटोग्राफ है जो कि इन्होंने क्लिक किया है, एंड आप गेस करो कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनका कैरियर फोटो में होता है, एंड ये फोटो को सेल करके और इसको लाइसेंस करके रॉयल्टी और पैसा कमाते हैं। तो ये कितने में बेचा गया होगा? तो आप ये जान के चौंक जाओगे कि ये सिंपल सा आलू का फोटो $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए में बिका है। और इसे एक बिजनेसमैन ने खरीदा है क्योंकि उस बिजनेसमैन को उसके अंदर एक आर्ट फील हुआ। मतलब ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान कभी भी टिपिकली ये नहीं सोचता है कि हाँ आज मुझे फोटो खरीदना है। वो वही लोग खरीदते हैं जिनको कुछ डीप आर्ट समझ आता है, या ऐसा कोई जो डीप आर्ट में फैसिनेट होते हैं वो लोग खरीदते हैं। एंड जो बिजनेसमैन जिसने ये लिया है वो भी आर्ट को ही देख के लिया। फैक्ट नंबर 20, आपने अक्सर देखा होगा कि शोरूम जो होते हैं उसके ऊपर गाड़ियां लगी होती है। तो क्या है कि शोरूम के ऊपर गाड़ी कैसे पहुंचती है? तो आपने कभी सोचा है कि रोड से जब गाड़ी ट्रक्स में आती होगी और नई नई गाड़ियां उतरती होगी तो वो तो नीचे उतरेगी, तो ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे पे कैसे पहुंच जाती है? तो असल में वो इन मशीन्स के जरिए होता है। इन प्लेट्स पे सबसे पहले गाड़ियां चढ़ती है एंड देन उसे ऐसे ऊंचा किया जाता है, अनफोल्ड किया जाता है और फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे रख के शोरूम के अंदर रख दिया जाता है। तो ये था वन ऑफ दोस कंफ्यूजन्स जो कि बहुत लोगों को होता है। तो ऐसी गाड़ियों को इतने ऊपर शोरूम में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 19, क्या है कि जो ये लेदर बैग्स होते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि एनवायरनमेंट के लिए कितने खराब हैं। तो मेक्सिको के 2 एंटरप्रेन्योर्स मिलके एक ऐसा लेदर बनाए हैं जो कि बिल्कुल एक लेदर की तरह दिखता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन ये लिटरली कैक्टस जो कि ये रेगिस्तानों में पाया जाता है, इससे बनाया गया है। और ये देख के लगता ही नहीं बिल्कुल भी कि ये, मतलब देखो इसे लग रहा है कि रियल लेदर है, बट इन एंटरप्रेन्योर्स ने कैक्टस लीफ से लेदर को बना डाला एंड इससे बिलियंस ऑफ एनिमल जो कि मारे जाते हैं वो बच जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सी डिस्कवरी है जो कि रियली ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम की है। फैक्ट नंबर 18, आपको तो पता ही होगा कि स्टार फिश जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, बट क्या आपको पता है कि कभी कभी कुछ स्टार फिश ऐसे दिखने लगते हैं? तो ये स्टार फिश होते हुए भी ये ऐसे शेप क्यों हो गए? तो असल में क्या होता है कि अगर समुद्र में आपको अगर ये स्टार फिश देखने मिला तो आप समझ जाना कि ये एक नॉर्मल स्टार फिश का ही बच्चा है, लेकिन ये बर्थ डिफेक्ट के चलते ऐसा हुआ है। जी हाँ, जब स्टार फिश में बर्थ डिफेक्ट होता है तभी ये इस तरह स्क्वायर शेप्ड में जन्म लेते हैं। फैक्ट नंबर 17, जो डियर होते हैं, मतलब ये हिरण, तो इनको जो वर्ल्ड है ना वो हल्का ग्रीनिश दिखता है। इसका मतलब आप ये दोनों इमेज को देखो, हमें ये दिखता है टाइगर हमें नॉर्मली ऐसा दिखता है, लेकिन डियर जो होते हैं वो टाइगर को कुछ ऐसे देखते हैं। एंड क्योंकि पेड़ का हरा और ये हरा मैच हो जा रहा है इनका विजन, तो ये देख ही नहीं पाते कि आसपास टाइगर है। एंड यही कारण है कि इतने सारे डियर्स को टाइगर्स खा जाते हैं। वो जल्दी टाइगर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब नेचर का ऐसा सिस्टम ही है जिसके चलते ये जो पूरा एनिमल का सिस्टम है ये पॉसिबल हो पाता है नेचर की इच्छा से। एंड नेचर की इच्छा से ही डियर्स को ऐसा बनाया गया है कि ये इजिली टाइगर्स को स्पॉट नहीं कर पाए।
फैक्ट नंबर 16, जो ये नॉर्थ डकोटा जगह है, यहाँ पे 1966 में स्नोफॉल हुआ था एंड इसे एक ऐसा स्नोफॉल माना जाता है जिसको कभी भी फॉरगेटन नहीं किया जा सकता है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े स्नोफॉल्स में से एक है एंड आप इस इमेज को देखो, ये इतना एक्सट्रीम है कि कुछ कुछ टॉप जगहों पे जो ये बिजली के लंबे लंबे पोल्स होते हैं उसके टॉप तक पूरा स्नो पहुंच गया है। और जैसा कि आप इस इमेज को देख रहे हो, ये इमेज डिपिक्ट करता है उस स्नोफॉल के डेंसिटी को। फैक्ट नंबर 15, जिस तरह बैक्टीरियाज और बाकी छोटे छोटे क्रिएचर्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, वैसे एक हाइड्रोथर्मल वॉर्म होता है जिसके बारे में साइंटिस्ट्स को कम ही पता है, बट ये वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस जीव में से एक है। मेन बात ये है कि ये डीप सी यानी गहरे समुद्र में पाया जाता है और ये नॉर्मली तो आपको इसका शेप नहीं दिखेगा, बट अगर आप इसको समुद्र के गहराई से निकाल कर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये इसको देखो, एक जैसे आंख होता है, मुंह होता है, एक बोले तो एक डरावना सा क्रिएचर की तरह दिखता है। एंड छोटे स्केल पे जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उनमें से ये सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक है। फैक्ट नंबर 14, आपने द मैट्रिक्स मूवी के बारे में तो जरूर सुना होगा एंड मैट्रिक्स मूवी में जो बैकग्राउंड में ये कोड चलते रहता है, ये इसके बारे में तो आप लोगों में से कुछ लोग जरूर अवेयर होंगे एंड असल में ये बहुत डीप चीज है। इसे बहुत लोग समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग को डिपिक्ट करता है, बट ये असल में और कुछ नहीं बल्कि सुशी का रेसिपी है जापानीज में। एंड द मैट्रिक्स के प्रोडक्शन डिजाइनर सैमन विटले ने खुद इस बात को कहा है एक इंटरव्यू में। इन्होंने अपने वाइफ के जापानीज कुकबुक से सुशी का रेसिपी निकाला एंड ये असल में वो एक नॉर्मल सा रेसिपी है, बट मूवी में ये इतना कूल लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ रैंडम डिजिट्स एंड कुछ मिस्टीरियस सा फॉल हो रहा है। फैक्ट नंबर 13, ब्राजील की एक 6 साल की लड़की है एंड इसके बारे में कई आर्टिकल्स आए हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसने एक बहुत ही अमेजिंग सा काम किया है। इसने 7 एस्टेरॉइड्स को डिस्कवर किया है नासा के लिए। मतलब एक 7 साल की बच्ची नासा के लिए 7 नए एस्टेरॉइड्स को टेलीस्कोप के थ्रू खोजा है, जो कि उस उम्र में बहुत मुश्किल एंड अमेजिंग सी बात है, बट इस लड़की ने ये किया है। इसका नाम है निकोल ओलिवेरा। फैक्ट नंबर 12, सऊदी अरेबिया में एक एयरपोर्ट है, किंग फैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एक एयरपोर्ट है, ठीक है। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या कोई एयरपोर्ट एक पूरे शहर से बड़ा हो सकता है? तो क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक एयरपोर्ट ऐसा है जो कि पूरे मुंबई शहर से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब मुंबई शहर का जो साइज है उससे ज्यादा बड़ा सिर्फ एक एयरपोर्ट है सऊदी अरेबिया में। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट ये ट्रू है। इस एयरपोर्ट का एरिया जो है वो 780 स्क्वायर किलोमीटर है और मुंबई शहर का जो एरिया है वो 603.4 स्क्वायर किलोमीटर है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 11, ये एक अमेजिंग सा डिपिक्शन है और आप इसे देखो। जब आसमान में सुपरनोवा होता है, इसका मतलब जब किसी तारे की डेथ होती है, तब वो एक्सप्लोजन का सीन अगर हम किसी पावरफुल टेलीस्कोप से देखें या फिर अगर वो एक्सप्लोजन कहीं सामने हुआ है, वो सुपरनोवा सामने हुआ है, तो उसे अगर हम लोग आंखों से भी देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और जब एक सेल का बर्थ होता है तब भी वो कुछ ऐसा दिखता है। और भी आप ऐसा कंपैरिजन देखे होंगे कि दिमाग के जो न्यूरॉन्स का मैप होता है और जो यूनिवर्स का जूम्ड आउट मैप है वो भी कुछ हद तक मिलता है। फैक्ट नंबर 10, आपको तो पता ही होगा कि जो जानवर होते हैं, स्पेशली जो ब्यूटीफुल जानवर होते हैं या फिर जिनसे कुछ वैल्यूएबल बनाया जाता है, वो बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो इंडिया का गोल्डन टाइगर है ना, वो एक प्राइड की बात तो है ही, लेकिन ये कंसर्न भी है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि अभी इस टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रह गया है। मतलब सोचो किसी प्रजाति का पॉपुलेशन जो है वो 30 है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसलिए जो 30 बच्चे भी हैं ना, उनको अच्छे से प्रिजर्व किया जा रहा है ताकि उनके जो बच्चे हो और उनके बच्चे से जो बच्चे हो, ऐसे कम से कम पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 0 ना हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो नेचर ने हाथी यानी एलिफेंट का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया है वो ऐसे बनाया है, मतलब वो वेट को कैरी करने के लिए नहीं मेंट है। इसका मतलब नेचर ने इस तरह नहीं बनाया है कि आप उस पे वेट कैरी कर सको।
एंड इसीलिए हाथी कुछ सालों में ही डिफॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू ब्रोकन बोन, जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बट अगर हम लोग घोड़े को ले ले तो नेचर ने उसे इस तरह बनाया ही है ताकि वो तेज भाग सके, लोड कैरी कर सके। बट ये उसके लिए टेक्निकली एंड नेचरिकली अगर उसे कहें तो नहीं बनाया गया है। एंड जो टूरिस्ट एंड ट्रैवल में जो ये देखते हो आप, जैसे लोग उस पर बैठ के घूम रहे हैं, तो ये तो एक एंगल से ठीक है, लेकिन अगर नेचर की बात करें एंड इनके बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो उसके लिए नहीं बनाया गया है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक तरह का अम्ब्रेला होता है जिसे कहते हैं एयर अम्ब्रेला, एंड इसके ऊपर कोई ऊपर वाला पार्ट नहीं होता है, यानी कोई कैनोपी नहीं होता है, फिर भी ये आपको बारिश से बचाता है। पता है कैसे? एयर फ्लो की मदद से। चारों तरफ इस पैटर्न में एयर फ्लो होता है जिसके चलते आपके ऊपर पानी नहीं गिरती है। ज्यादातर ऐसे अम्ब्रेलाज अभी मार्केट में फुल्ली नहीं आए हैं, एक्सपेरिमेंटल फेज पे हैं, बट कुछ दिनों बाद ये आपको कॉमन रूप में दिखेगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी ये सुना है कि अक्सर लोगों के कानों में कॉकरोच या कॉकरोच का बच्चा अंदर चला जाता है? ये असल में इसलिए होता है, इसका साइंटिफिक कारण जानो, कि आपके कान के अंदर से जो स्मेल आता है भले हमारे लिए बहुत गंदा हो, लेकिन कॉकरोच के लिए बिल्कुल ये एक नशे की तरह होता है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव होता है। हमारा जो ईयर वैक्स होता है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसके चलते कॉकरोचेस अट्रैक्ट होते हैं, मदहोश होते हैं, खो जाते हैं। एंड इसी के चलते कॉकरोचेस जो है वो लोगों के कानों में घुस जाते हैं। साइंटिस्ट्स को यही पता चला है कि आपका कान कॉकरोचेस के लिए हेवन है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी से श्रीलंका में जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो 65% तक गिर गया है। एंड ये एक बहुत ही बुरी बात है, हाथी का पॉपुलेशन। लेकिन इसी को बचाने के लिए वहाँ एक श्रीलंकन लॉ है, जो कि एक ऐसा लॉ है जो कि आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप श्रीलंका में किसी हाथी को मारते हो तो इसके लिए आपको मौत की सजा मिलती है। ये वहाँ का लॉ है। ये सीरियस लॉ इसलिए बनाया गया ताकि वहाँ का जो एलिफेंट पॉपुलेशन है वो सस्टेन्ड हो पाए। तो अगर कोई एलिफेंट को इंटेंशनली किल करता है तो उसको डेथ फेस करना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 5, एक तरह का बैट फिलीपींस में स्पॉट किया गया था जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसका जो विंग स्पैन है वो 6 फीट तक था। तो लोग सोचने लगे कि ये कौन सा बैट है। तो असल में इतने बड़े बड़े चमगादड़ भी होते हैं जिसका जो विंग स्पैन है वो 6 फीट होता है, एंड इसे कहते हैं गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स। एंड इसके अभी 3 सब स्पीसीज को पाया गया है, 3, जिसमें से एक एक्सटिंक्ट है। फैक्ट नंबर 4, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें एक तरह के कार्ड्स आते हैं बहुत ही यूनिक तरह के, जिसको मैट ब्लैक कार्ड्स कहते हैं। एंड ये ऐसे कार्ड होते हैं जो कि आपके सामने वाला जो है वो इसको नहीं देख पाएगा कि आपके पास कौन सा कार्ड है। जब तक कोई उस कार्ड को सामने से डायरेक्टली नहीं देखेगा तब तक उसका रियल कंटेंट समझ नहीं आएगा। मतलब अगर कोई साइड से देख रहा होगा उस कार्ड को तब वो कुछ ऐसा दिखेगा ब्लैक कलर का, एंड उसको समझ नहीं आएगा। उसको डायरेक्टली देखने पे दिखेगा, और अगर आप उसको कहीं भी किसी भी और एंगल से देख रहे हो तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, बट इसका जो स्टाफ है वो सिर्फ और सिर्फ 50 है। क्या है कि जब इतने सारे यूजर्स की बात आती है तो कोई और कंपनी को अगर ले लें तो इतने काउंट का जो कंपनी होता है उसमें मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं। बट ये बहुत एक अमेजिंग बात है कि इतने फेमस ऐप व्हाट्सएप जिसके 2 बिलियन यूजर्स हैं उसमें बस 50 एम्प्लॉय काम करते हैं और सब कुछ मैनेज करते हैं। That is really amazing. फैक्ट नंबर 2, ल्यूक्स लैकर नाम का एक नेल पॉलिश है, और इसका जो प्राइस टैग है वो $250K है, यानी करीब 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक छोटा सा अगर आप नेल पॉलिश लोगे तो आपको 2 करोड़ का पेमेंट करना होगा। और 2 करोड़ इसलिए क्योंकि ये जो नेल पॉलिश है इसे अगर आप लगाओगे तो आपके हाथों में जो ये ग्लिटरिंग दिखेगा ये कोई केमिकल या किसी इफेक्ट के चलते नहीं बल्कि रियल डायमंड्स के चलते होगा। ये लॉस एंजलिस में बेस्ड एक लग्जरी ज्वेलरी डिजाइनर है जिसका नाम है एजर्ट्योर, एंड इसी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। फैक्ट नंबर 1, साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिशियन थे शेकेडे पिस्टो, एंड इनकी एक बहुत ही फेवरेट कार थी 1980 की मर्सिडीज। एंड ये एक नॉर्मल जो कार को हम लोग पसंद करते हैं वैसी नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिल के करीब।
एंड कुछ साल पहले साल 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। एंड तब उनका एक डेथ विश था, मतलब ये अपने मर्सिडीज को इतना पसंद करते थे और इनको ये कार इतना पसंद था कि इनका यही इच्छा था कि इनके मरने के बाद इसी मर्सिडीज के अंदर उनके लाश को रख के इनका क्रिया किया जाए। एंड आखिरकार इनका यही विश पूरा किया गया। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।